जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर 72 लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में आज हमने ऑप्शंस को सीखना है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स सीख रहे हैं। टोटल 4 टेक्निक्स है एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट की: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, मनी मार्केट हेजिंग और ऑप्शंस। 3 टेक्निक्स हमने सीख ली, फॉरवर्ड, फ्यूचर और मनी मार्केट हेजिंग। ऑप्शंस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जब ये स्ट्रेटजी आप समझ लेंगे, इसके बाद आपका जो बाकी का चैप्टर है वो समझ लीजिए उस इन्हीं कंसेप्ट्स की रिवीजन होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में 3 तरह की रिस्क मैनेजमेंट है: कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट। और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में और कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो वही हैं जो कि एक्सचेंज रेट रिस्क में भी यूज हो रही हैं। थोड़ा सा फर्क होगा कुछ कैलकुलेशंस में, कुछ इन्फॉर्मेशन में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेटजी होगी, बेसिक टेक्निक होगी, वो सिंपल सेम होगी। यानी कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट में भी हम फॉरवर्ड और फ्यूचर यूज करते हैं। कंसेप्ट वही है फॉरवर्ड और फ्यूचर का जो हमने एक्सचेंज रेट रिस्क में पढ़ा है। और इसी तरह इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शंस हैं। जबकि जो कि उनका तरीकाकार होगा काम करने का वो सिमिलर वही है जो कि हमने एक्सचेंज रेट रिस्क में सीखा है। तो एक तरह से ये आपके इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है जिसमें आपको नई चीज़ें सीख रहे हैं, या थोड़ा सा शायद आपके लिए ये डिफ़िकल्ट साबित हो, वरना इसके बाद इस चैप्टर में सारी सिर्फ रिवीजन वाली ही ज़्यादातर चीज़ें रह जाएंगी। स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस। एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि हमने कुछ अरसे के बाद, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद फॉरेन करेंसी में कुछ अमाउंट रिसीव करनी है या पे करनी है, और हम ये चाहते हैं कि आज के दिन ही हम रेट को लॉक कर दें, कंफर्म हो जाए कि हम किस रेट के ऊपर पेमेंट करेंगे, ताकि इस अरसे के दौरान में एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी वेरिएशन आती है उससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े। इसके लिए फॉरवर्ड, फ्यूचर, मनी मार्केट हेजिंग सीख लिया। आज सीखने जा रहे हैं ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस के बारे में कल थोड़ी सी बात हुई थी लेक्चर के एंड पे, और मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, ठीक है। एक तो ऑप्शन की टाइप, ठीक है। ऑप्शन का वैसे सिंपल मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में तो कंफर्म है ना कि आपने जिस रेट के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, ड्यू डेट के ऊपर आपने वो एग्रीमेंट पूरा करना ही करना है। ऑप्शन में क्या खास बात है कि ड्यू डेट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? चाहे तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, चाहे ना करें। जैसे मैंने फॉरेन करेंसी किसी को पे करनी थी और मैंने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय किया? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि वो मुझे 1 साल के बाद 200 रुपीज पर डॉलर के ऊपर डॉलर बेचेगा वो पार्टी, जो कि मैंने जिस बंदे को फॉरेन करेंसी में पे करना उसको पे कर दूंगा। अब अगर 1 साल के बाद 250 रुपये पे चला जाता है, डॉलर इंक्रीज हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा। मैं कहूंगा भाई 200 में दो, तुमने वादा किया था। लेकिन अगर डॉलर का रेट 150 पे चला जाता है तो मैं क्या करूं? मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा। हालांकि फॉरवर्ड और फ्यूचर में पूरा करना होता था, ऑप्शन में पूरा नहीं करूंगा, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दूंगा, खत्म होने दूंगा, और मार्केट से मैं 150 के हिसाब से डॉलर बाय करूंगा ओपन मार्केट से, और फिर उसे पे कर दूंगा फॉरेन करेंसी में जिसमें मैंने पे करना है। तो ऑप्शन में पहली खास बात जो हमें पता चली वो ये कि हमारी मर्जी है, चाहे हम इसको कंप्लीट करें चाहे ना करें, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमारे पास ऑप्शन होती है, पहले से एक रेट फिक्स हो चुका होता है कि इस रेट के ऊपर साल के बाद हमारे पास ऑप्शन होगी, हम चाहे तो फॉरेन करेंसी को बाय करें, चाहे तो फॉरेन करेंसी को सेल करें। बाइंग और सेलिंग दोनों की ऑप्शन। उस रेट को क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस उस एक्सचेंज रेट को जो हमने एग्री किया होता है, या एक्सरसाइज प्राइस भी से कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, क्या हम ऑप्शंस में फॉरेन करेंसी बाय करने का एग्रीमेंट करते हैं कि सेल करने का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में 3 महीने के बाद, तो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहता हूं, पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
अब मैंने पेमेंट करनी है मार्केट से, मैं डॉलर वो एग्रीमेंट में मैं बाइंग के एग्रीमेंट करूंगा कि सेलिंग के एग्रीमेंट करूंगा? बाइंग के एग्रीमेंट करूंगा। तो मुझे कौन सा एग्रीमेंट करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन बाय करनी चाहिए? कॉल ऑप्शन करता था बाइंग के लिए कॉल ऑप्शन, सेलिंग के लिए पुट ऑप्शन। अगर मुझे 6 महीने के बाद फॉरेन कुछ डॉलर रिसीव होंगे और मैं अभी रेट फाइनल करना चाहता हूं कि मुझे किस रेट के ऊपर मिले, ऑप्शंस के जरिए हेजिंग करना चाहता हूं, अब बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, पुट वाला या कॉल वाला? पुट ऑप्शन। मुझे पुट ऑप्शन बाय करना, क्योंकि फॉरेन करेंसी मुझे रिसीव होगी, मैंने उस फॉरेन करेंसी को सेल करना है, और जो सेल करने वाला एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? पुट। वो वाली ऑप्शन जिसमें, वो वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मेरे पास ऑप्शन होगी कि एक फिक्स रेट पे मैं डॉलर सेल कर सकता हूं, डॉलर सेल कर सकता हूं, उसको हम क्या कहेंगे? कौन सी ऑप्शन है? पुट। नहीं याद करके आए, पुट ऑप्शन। ठीक है, ये दो बातें याद है ना आपको? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स, कौन सी? पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन किस लिए यूज होती है? पुट ऑप्शन में क्या होता है, हम एग्रीमेंट करते हैं कि फॉरेन करेंसी, हमारे पास ऑप्शन है कि हम फॉरेन करेंसी को एक सर्टेन रेट के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। और कॉल ऑप्शन क्या है? जिसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम फॉरेन करेंसी को एक सर्टेन रेट पे बाय कर सकते हैं, वो कॉल ऑप्शन। अब जरा देखते हैं, जिस तरह हमने मनी मार्केट के स्टेप्स देखे, हमने फ्यूचर्स के स्टेप्स देखे, इसी तरह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स इसलिए आपको सिखाए जाते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच डेवलप हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सीखी हो तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर ले। अब जो ऑप्शन की मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताने लगा, थोड़ी सी आपके लिए ये लेंथी होगी, लेकिन इसमें मैंने कोशिश, लेंथी किस लिए भला, इसमें मैंने कोशिश ये किया कि हर तरह का क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए, बेसिक क्वेश्चन भी और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी, इसीलिए थोड़े से इसमें स्टेप्स ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर आप आईकैप की बुक को देखें तो उसमें उसने क्वेश्चन किया वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन था। अगर एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन आए तो हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो उस क्वेश्चन को भी हैंडल कर ले। तो स्टेप्स थोड़े से ज्यादा होंगे, इसको आपने माइंड नहीं करना, समझते रहना, समझते रहना। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कल हमने बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था ऑप्शन का, उसके टाइप्स का। स्टेप्स इन एक्सचेंज रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के जरिए से हमने हैजिंग करनी है एक्सचेंज रेट की, करेंसी एक्सचेंज करनी है ना, उसकी हैजिंग। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है स्पॉट रेट और स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट रेट कौन सा रेट है? स्पॉट रेट कौन सा? जो आज के दिन एक्सचेंज रेट है। स्ट्राइक प्राइस क्या है? वो एक्सचेंज रेट जो एग्री हुआ है हमारा कि 3 महीने के बाद हमें डॉलर इस हिसाब से मिलेगा। जैसे आज अगर डॉलर का रेट है 207 रुपए पर डॉलर, आज रेट क्या है? 207 रुपए पर डॉलर, ₹207 पर डॉलर। एग्रीमेंट हुआ 3 महीने के बाद हमें डॉलर चाहिए। उस बंदे ने, जिसने ऑप्शन हमें दी, जिसके साथ एग्रीमेंट किया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा 3 महीने बाद डॉलर मिलेगा 210 रुपए, ₹210 पर डॉलर। ये है स्पॉट रेट। और ये क्या है? उसने कहा आपके पास ऑप्शन है, 3 महीने गुजर जाए आपके पास ऑप्शन है, आप मेरे पास आओ या चाहे ना आओ, और अगर आओगे तो मैं आपको 210 रुपए के हिसाब से डॉलर दूंगा, जितना भी डॉलर चाहिए, जो भी एग्रीमेंट हुआ। क्लियर? स्पॉट रेट और स्ट्राइक प्राइस समझ आ गई? क्या क्या रहा है? कह रहा है स्पॉट रेट और स्ट्राइक प्राइस को आपने डायरेक्ट कोड मेथड में शो करवाना है। डायरेक्ट कोड मेथड में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कोडिंग बताई थी एक्सचेंज रेट की? भूल गए? बताई थी? तो ये है, ये बताइए हमारे लिहाज से हमने अगर डॉलर पे करना है, हमने डॉलर पे करना है, हमारे लिहाज से डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। और लोकल करेंसी क्या है? पाक रुपीस।
अगर हम अमेरिका में बैठे हो, अगर हम अमेरिका, तो हमारे लिए यूएस डॉलर क्या होगा? लोकल करेंसी। और यूरो क्या होगा? फॉरेन करेंसी। अगर हम यूके में बैठे हो तो हमारे लिए पाउंड क्या होगा? लोकल करेंसी। और जापानीज यन फॉरेन करेंसी। समझ रहे? फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी। तो डायरेक्ट कोटेशन का डायरेक्ट कोटिंग मेथड क्या है? जिसमें फॉरेन करेंसी नीचे और लोकल करेंसी ऊपर पहले आती है। ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मेथड है। अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, कर सकते हैं? करके दिखाएं, फटाफट करके दिखाएं। इसी को कर दे, इसी को कर दे। 207 इसको भी करके दिखाएं, इसको भी करके दिखाएं। इनडायरेक्ट, शाबाश। इतनी देर लगा दी आपने। ये है 0.0048 डॉलर पर रुपी। डॉलर पर रुपी भूल गए थे ना आप? अब रेट इनडायरेक्ट है ना, तो पहले डॉलर बाद में रुपी, ठीक है। और नीचे वाला रेट क्या होगा? 210। 0.0047 तकरीबन डॉलर पर रुपी। यह है रुपी पर डॉलर, डायरेक्ट मेथड। रुपी फॉरेन करेंसी नीचे है, पर डॉलर। यह है इनडायरेक्ट। हमने यहां पे क्या सिखा रहा है? पहली चीज, हमेशा आपने स्पॉट रेट को, स्ट्राइक प्राइस को डायरेक्ट मेथड में शो करवाना। ये बात समझ आती है? इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? ये तो पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ था। चलिए इसको, और ये सिर्फ इसमें नहीं, हर फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, हर जगह पे ये रूल चलता है। इनडायरेक्ट अगर उसने दिया, अव्वल तो आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कोटेशन ही देगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट कोटेशन उसने दी भी, आपने उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। डिसाइड टाइप ऑफ ऑप्शन, यानी टाइप ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है? कि मैं पुट ऑप्शन उठाऊं कि कॉल। मार्केट में ना असल में पूरा टेबल होता है। यहां पे तो हमारे सामने वो आपको खुद से इंफॉर्मेशन दे देगा। मार्केट में पूरा टेबल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है आधा हिस्सा पुट ऑप्शंस, आधा हिस्सा कॉल ऑप्शंस। पुट ऑप्शन के नीचे लिखा होता है 1 मंथ मैच्योरिटी का ये रेट, 2 मंथ मैच्योरिटी का, 3 मंथ मैच्योरिटी का ये रेट, और स्ट्राइक प्राइस। किसी लेक्चर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो हमने बहुत बड़ा मेन्यू होता है जिसमें पुट ऑप्शंस भी हैं, कॉल ऑप्शन भी है, डिफरेंट एक्सपायरी की, किसी की 1 महीने, किसी की 3, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 8, 10, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। हमने उस पूरे मेन्यू में से पहला डिसीजन क्या करना है? ऑप्शन कौन सी उठाएं? पुट ऑप्शन उठाएं कि कॉल ऑप्शन उठाएं? अगर हमने फॉरेन करेंसी बाहर से रिसीव करनी है, फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है मतलब सेल करेंगे लोकल, पुट ऑप्शन, शाबाश। और अगर हमने 3 महीने बाद डॉलर पे करना है तो हमें बाय करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन। भैया ठीक है। अच्छा, आगे अभी नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, जितने जो बुलेट्स पढ़ा रहा हूं वो नहीं, शो किए वो नहीं पढ़ना। अभी बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद फिर कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट सीखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा? डायरेक्ट मेथड के जरिए से आपने स्पॉट रेट और स्ट्राइक प्राइस को शो करवाना है। स्टेप नंबर 2 में क्या सीखा? आपने क्वेश्चन से डिसाइड करना है, वो डिपेंड करता है रिसीवेबल है क्या पेएबल है। डिपेंड किस पे करता है? रिसीवेबल है क्या पेएबल है। ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद आपको जिस तरह फ्यूचर्स का स्टैंडर्ड साइज होता था ना, ऑप्शन भी एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, फ्यूचर भी एक्सचेंज ट्रेडेड है, फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है आइटम। ऑप्शंस का भी स्टैंडर्ड साइज होगा, 50,000
डॉलर का एक ऑप्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ भाई, कितने डॉलर चाहिए? हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेंगे। एक ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट $50,000 का। बोल भाई कितने डॉलर चाहिए तेरे को, बता दे। 1.5 लाख चाहिए। 1.5 लाख का मतलब है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय कितने का था कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन? $50,000 का। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 3 कॉन्ट्रैक्ट। 25,000 चाहिए हो तो भाई नहीं, फॉरवर्ड मार्केट में जाओ, इधर नहीं है। खुला माल चाहिए तो फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर्स में और ऑप्शन में तो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको। तीसरे नंबर पे क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने कर दिया और कह रहे हैं हाँ ये जेन में रखना। इसका फार्मूला क्या होगा वाला? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, बोथ इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी पे करना है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा उठाना है? डॉलर पे करना है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किस करेंसी का उठाऊं? डॉलर का। डॉलर का। यन पे करना है, पेमेंट यन में करनी है, यन का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उठाओ ना। ये थोड़ी है पेमेंट डॉलर में करनी है, कॉन्ट्रैक्ट यन में उठा लो, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये ना हो एक के टोटल अमाउंट किसी और करेंसी में हो, कॉन्ट्रैक्ट साइज किसी और करेंसी में हो और आप कैलकुलेशन कर बैठे। ना 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 ना, कॉन्ट्रैक्ट गलत आ जाएंगे। जितने का कॉन्ट्रैक्ट साइज है फॉरेन करेंसी का, टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी है उससे डिवाइड कर देंगे। एग्रीड? अभी तक कितने स्टेप्स हमने सीखे? 3। पहला हमने देखा कि जो रेट्स होने चाहिए ना, स्पॉट रेट अगर कभी कहीं भी यूज होता है, स्ट्राइक प्राइस, ये कौन सा होना चाहिए? डायरेक्ट मेथड। स्टेप नंबर 2 में क्या सीखा? डिसाइड करो कॉल ऑप्शन चाहिए कि पुट ऑप्शन चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है, कॉल ऑप्शन चाहिए कि पुट ऑप्शन चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है कि पेएबल है। अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है पुट ऑप्शन, फॉरेन करेंसी पेएबल है कॉल ऑप्शन। फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कितने, हर साइज होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है कि कितने डॉलर की डील होगी, उसके लिहाज से आपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कैलकुलेशन आपने फ्यूचर्स में भी सीखी है, नई कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन फ्यूचर्स में भी सीखी। ये आपके लिए नया है, ये आपने पहले फॉरवर्ड में सीख लिया था, ये स्टेप फॉरवर्ड में सीख लिया था, ये नया कंसेप्ट आपके लिए, ये आपने फ्यूचर में सीख। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 3 स्टेप्स हो गए, आगे 3 बाकी रह गया, आधा काम हो गया, आधा रह गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल पेमेंट और रिसीट्स इन लोकल करेंसी यूजिंग स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? एग्रीमेंट। अब भाईजान इनको चाहिए थे कितने? 1.5 लाख डॉलर चाहिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट $50,000 का था। किस रेट पे हमारा एग्रीमेंट हुआ ये तो बताया ही नहीं, हमने भूल ही गए। किस रेट के ऊपर करें एग्रीमेंट? 220 रुपये 50 पैसे पे कर लेते हैं। क्वेश्चन को मुश्किल कर देते हैं ना, 220 से आसान हो जाएगा और 220.5 से मुश्किल। 220.5। मुझे बताइए अगर ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं ये मुझे कितने पैसे देंगे रुपीज में? मैंने इनको $1.5 लाख देना, 3 कॉन्ट्रैक्ट देना है, 3 कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का इंटू 3 कॉन्ट्रैक्ट इंटू $1 का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 220.5, ये आ गया 33.075 मिलियन। ये मुझे इनकी पेमेंट होगी, ये मुझे कितनी पेमेंट करेंगे? 33.075, 33 मिलियन ऊपर 75,000। ठीक है, ठीक है ना? जितने भी डॉलर है ना जिनका डील हुई है उनको स्ट्राइक प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो एक्सचेंज रेट से जो तय हुआ। भाई ये ड्यू डेट में मेरे पास आएगा, मेरे से को क्या कहेगा? मेरे को कहेगा $1.5 लाख निकालने, यही कहेगा ना? मैं कहूंगा ये ले $1.5 लाख, ये जानने लगेगा, पीछे से एक लगाऊंगा मैं। क्यों? तो भाई पैसे किसने देने हैं? रुपीस किसने देने हैं? कितने पैसे देगा? कितने पैसे दे? कैसे कैलकुलेट हुए 33 मिलियन?
थर्ड डॉलर के साथ स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट रेट को मल्टीप्लाई किया कि जो एग्रीमेंट में प्राइस तय हुई थी उसको, एग्रीमेंट में प्राइस तय हुई थी उसको। क्लियर हुई है बात? तो ये पैसे दे के फिर जाने लगा, एक और पड़ी इसको। अब क्यों नहीं कहने लगा सर पैसे तो दे दिए जो तय हुए थे। मैं कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को तुमने पूरा नहीं पढ़ा, ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को। उसमें एक स्ट्राइक प्राइस थी, एक प्रीमियम भी तो था। ऑप्शंस की एक प्राइस होती है, जब आपको कभी कोई ऑप्शन मिलती है उसकी एक कीमत होती है। कहा उसका प्रीमियम तो अदा करो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाहे ऑप्शंस बाय की हो चाहे सेल करने की हो, फॉरेन करेंसी चाहे बाय करने की हो चाहे सेल, प्रीमियम पे ही करना पड़ेगा। बाय करना है फिर भी आपको, अगर आप पुट ऑप्शन लेना चाहते हैं फिर भी प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं फिर भी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो पहले तो इसने पेमेंट दी ड्यू डेट पे आके, पेमेंट देने के बाद क्या, प्रीमियम दिया। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, प्रीमियम का रेट दिया होगा, प्रीमियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 50,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम रेट जो हमारा एग्री हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मेरा इनके साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि प्रीमियम होगा 1 सेंट पर डॉलर। सेंट समझते हैं किसको कहते हैं? सेंट किसको? डॉलर का 100वां हिस्सा। 1 सेंट पर डॉलर, 1 सेंट पर डॉलर। तो इन्होंने मुझे कितना प्रीमियम देना है 1 सेंट पर डॉलर के लिहाज से बताएं? 3,30,000। एक मिनट, 1 सेंट के लिहाज से हमारा था 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई 3 कॉन्ट्रैक्ट, 1,50,000 की डील हुई थी ना, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंट कमीशन है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो 1,500 आ गया कमीशन। हाँ, यही कंसेप्ट था इसमें, ये डॉलर में आया। अगर उसने आपको फॉरेन करेंसी में दिया तो आपने से क्या करना है, लोकल में कन्वर्ट करना है। और स्पॉट रेट क्या बताया था, 220.50, सॉरी 5, 220.5, 33 क्या, 3,30,750, 3,30,750। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, अगर इन्होंने मुझे यहां पे पेएबल है, पेमेंट की है, यहां पे पेमेंट की है, यहां पे भी पेमेंट की है, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पे रिसीट की थी, क्योंकि डिपेंड करना है ना फॉरेन करेंसी बाय करने आया कि सेल करने आया। बाय करने आया है तो ये मुझे जो पैसे देगा प्रीमियम उसमें ऐड होगा। सेल करने आया है तो जो पैसे, शाबाश शाबाश, यानी प्रीमियम हमेशा इनके लिए एक कॉस्ट ही है, एक एक्सपेंस। भाई समझ आई बात की? ये 6 स्टेप्स थे, पता। स्टेप नंबर 1 में क्या देखना था हमने, स्पॉट रेट और स्ट्राइक प्राइस को डायरेक्ट कोडिंग मेथड से हो। स्टेप नंबर 2 में ऑप्शन डिसाइड करनी है, पुट ऑप्शन के कॉल ऑप्शन। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 4 में टोटल पेमेंट या रिसीट्स। 5 में प्रीमियम। 6 में टोटल कर दें, 4 और 5 का टोटल नेट कर दें। बस बस ये स्टेप्स थे, समझ आ गए? किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी समझ नहीं आएगी जब तक के क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन है आई कैप का। आई कैप ने उसने बुक में कंसेप्ट समझाते हुए एक क्वेश्चन दिया सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट का, और इस दफा जो न्यू एडिशन है उसमें उसने क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट के ऐड किए हैं, उनमें करेंसी ऑप्शंस का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उस आई कैप वाले क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करेंगे ही, उसके बाद एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लें कि बस आई कैप के लेवल पे रहे। बाकी बात है पहले, लेकिन आई कैप के स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी।
नहीं नहीं, प्रीमियम हर सूरत में पे किया जाता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें चाहे ना करें। अगर ड्यू डेट पे आप कहते हैं, ऑप्शन की कीमत होती है ना, ऑप्शन को पूरा करना है कि नहीं करना वो आपकी मर्जी, इसकी कीमत होती है। ठीक है, आपने वो शेयर, वैसे हम शेयर ऑप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, सीफएफ लेवल पे जाके सीखेंगे। आपने सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सीएफओ सीईओ को स्टॉक ऑप्शंस दी जाती हैं, चाहे तो वो कंपनी के शेयर खरीद लें चाहे ना लें, ऑप्शन दी जाती है। लेकिन उसकी भी एक कीमत होती है, क्या वो 10 15 20 साल काम करते हैं फिर उन्हें ऑप्शन दी जाती है, पहले दिन ऑप्शन नहीं मिल जाती। तो हर ऑप्शन की, चाहे पुट ऑप्शन है चाहे कॉल ऑप्शन है, उसका एक प्रीमियम है, उसकी कॉस्ट है, एक फीस है उसकी, प्रीमियम का मतलब उसकी फीस, और चाहे एक्सरसाइज करें चाहे ना करें फीस देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें हम शायद, ये आईकैप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेप शायद इररेलेवेंट होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्टेप बाय स्टेप उनको सोचें। स्टेप नंबर 1, A US company expects to pay 1 million euros to a supplier in Belgium। एक मिनट हरे, पहले तो हम पाकिस्तानी से अमेरिकन बन जाए थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तानी से अमेरिकन बन, कैसे अमेरिकन बन जाए, कैसे अमेरिकन बन जाए, कह रहे हैं यूएस पे करना है 1 मिलियन यूरोस टू सप्लायर। इसका मतलब है पेमेंट किसने करनी है, यूएस कंपनी ने। यूएस कंपनी के फॉरेन करेंसी क्या है, यूरो। यूएस कंपनी के लिए फॉरेन करेंसी क्या है और लोकल करेंसी क्या है, डॉलर। और हमें जाहिर है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेजिंग करवा रहा है, हमें कंपनी में बैठाता है। तो अब आपने पूरा क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता अपने आप को थोड़ा अमेरिकन अमेरिकन महसूस करें। यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे 1 मिलियन यूरोस टू ए सप्लायर इन बेल्जियम। इट इज नाउ नवंबर एंड द पेमेंट इज ड्यू इन मार्च। 3-4 महीने के बाद पेमेंट ड्यू है, 4 महीने के बाद, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने के बाद पेमेंट ड्यू। इसका मतलब है हमने जो हेजिंग स्ट्रेटजी के लिए जो फॉरवर्ड उठाएं, जो फ्यूचर उठाएं, जो ऑप्शन दिखाएं, वो किस महीने की लिस्ट वाला होना चाहिए, वो 4 महीने वाला होना चाहिए, यानी जो मार्च में ड्यू, जिनकी सेटलमेंट मार्च में होगी, हमें वही फॉरवर्ड, वही फ्यूचर, वही ऑप्शन उठाने चाहिए। जो साथ ही अप्रैल वाला कॉलम भी होगा उसको इग्नोर कर देना, साथ ही फरवरी वाला कॉलम भी होगा इसको इग्नोर कर देना, मार्च वाले कॉलम से यानी 4 महीने वाले, 3 वाला भी इग्नोर, 5 वाला भी इग्नोर, 4। कंपनी वांट टू करेंसी ऑप्शंस टू हेज द एक्सपायर। उसमें बता दिया भाई हेजिंग कैसे करनी है, हेजिंग ऑप्शंस के जरिए, करेंसी ऑप्शन के जरिए से। हमने कहा बिल्कुल नोट कर लिया, फॉरवर्ड की तरफ नहीं सोचना, फ्यूचर्स की तरफ नहीं सोचना, स्टेप्स हमारे जहन में आ जाएं जो कि ऑप्शंस के हैं। ईच करेंसी ऑप्शन इज फॉर 125,000 यूरोज। ये क्या कहा है उसने, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000। और खुश हो जाए, खुश हो जाए कि जिस करेंसी में आपने पेमेंट रिसीव करनी थी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उसी करेंसी में अवेलेबल है, खुश हो जाए। मुबारक हो, मुबारक हो। किस चीज की मुबारक दे रहा हूं, ईद की नहीं दे रहा है, कि जिस करेंसी में आपने पेमेंट करनी थी उसी करेंसी का ऑप्शन अवेलेबल है। हर एक इतना खुश नसीब नहीं होता कि जिस करेंसी में पेमेंट करनी या रिसीव करनी है उसी की ऑप्शन अवेलेबल हो। मुश्किल क्वेश्चंस में, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में पेमेंट किसी और करेंसी की होती है, किसी और की होता है। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। कैसे पता चला इजी क्वेश्चन है, जिसमें पेमेंट या रिसीव करनी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी इसी में अवेलेबल है। ठीक है, कंपनी चूजेस ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹1.24। नहीं, तो भूल गया, $1.24 पर यूरो, $1.24 पर यूरो। रुक के बताएं, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, पक्की बात है। कैसे पहचाना, ऊपर लोकल करेंसी
नीचे फॉरेन करेंसी। यही डायरेक्ट होता है ना? नहीं, डायरेक्ट यही है ना। आगे ये स्ट्राइक प्राइस, इसे एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। एंड दैट द प्रीमियम फॉर ए मार्च कॉल ऑप्शन एट दिस स्ट्राइक प्राइस इज 3.43 यूएस सेंट्स पर यूरो। उसने हमें कमीशन भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, मेरे से भी ये गलती हो गई, कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट ही आई कैप को कर दिया। मुझे इसमें ये लफ्ज नहीं लिखना चाहिए था। आपको पता चल गया कौन सी ऑप्शन है, लेकिन आपने खुद से सोचना है। 3, अच्छा ये प्रीमियम क्या है? यूएस सेंट्स पर यूरो। प्रीमियम को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? हमारी लोकल करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। और प्रीमियम उसने किस में दिया हुआ? तो कन्वर्ट थोड़ा ही करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर? स्टेप नंबर 1। अब आ जाए, क्वेश्चन करते हैं पूरे स्टेप्स में। सबसे पहले मुझे बताइए, पहला स्टेप क्या है? शो स्पॉट रेट कोई है ही नहीं, स्पॉट रेट कोई है नहीं। स्ट्राइक प्राइस डायरेक्ट, स्ट्राइक प्राइस क्या है? ऑलरेडी डायरेक्ट है, ऑलरेडी डायरेक्ट। अगर फर्ज कीजिए इनडायरेक्ट होती है तो इसका डायरेक्ट क्या होता? करे 0.806, आगे 0.806, आगे यूरोज पर डॉलर। शाबाश, यूरोज पर डॉलर होता। फिर चले बहरहाल ये डायरेक्ट ही है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट कैसे पता चला? डायरेक्ट है, लोकल पहले या फॉरेन करेंसी बाद में है। ये है रेट 1.24 डॉलर पर यूरो, यही है। चल स्टेप नंबर 2, डिसाइड टाइप ऑफ ऑप्शन। अच्छा मुझे ना सोचने दे जरा, मैंने करनी है पेमेंट, टू पे है ना, 1 मिलियन पे करना है। मुझे लोकल मार्केट से यूरो बाय करना पड़ेगा, मुझे लोकल मार्केट से यूरो बाय करना पड़ेगा। तो मेरे को कौन सी ऑप्शन चाहिए? कॉल ऑप्शन। बताया था ना कल, बाय कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन चाहिए मुझे। तो मैं कॉल, मेरे सामने टेबल बड़ा सा होगा ना, उसमें पुट का वाला एरिया भी होगा, कॉल ऑप्शन वाला। मैंने किस एरिया की तरफ जाना है? कॉल ऑप्शन की तरफ, ठीक। डिसाइड, तो टाइप ऑफ ऑप्शन क्यों, क्या कौन सी? कॉल। और आपको रीजन पता होनी चाहिए क्यों? बिकॉज वी हैव टू पे फॉरेन करेंसी। तो कॉल मीन्स बाय करके पे करेंगे, कॉल ऑप्शन चाहिए, कॉल ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है? नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? 1 मिलियन यूरो पे करना है। एक मिलियन को डिवाइड कर दूं 1/25 से। अच्छा मैं तसल्ली कर लूं, 1 मिलियन भी यूरो में है और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यूरो में है, तसल्ली कर लूं, बट ठीक है। ये मसला कहां, लेकिन जहन में रखिए, ये तो हम खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं कि जो पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन वो कहता कॉन्ट्रैक्ट साइज इज, ईच करेंसी ऑप्शन इज फॉर $125,000, तो फिर हम थोड़े से 1-2 कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा करनी पड़ती। क्यों भला? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूरो और डॉलर में है। अभी अगर ये यूरो की बजाय यहां पे डॉलर लिखा होता, बताना ये चाहूं, आप मसले में आ जाते। क्यों मसले में आ जाते? पेमेंट करनी यूरो में, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है डॉलर में, मसले में आ जाते। क्यों मसले में आ जाते? पेमेंट करनी है यूरो में और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है डॉलर में।
लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका भी एक हल है बहुत आसान, उसका भी हल है बहुत आसान, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं यूरो को डॉलर में और डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करने में, एक्सपर्ट है कि नहीं है? उसका भी हल, लेकिन वो आज नहीं, वो कल। आज हम सिंपल रखते हैं क्वेश्चन, आज सिर्फ आई कैप के स्टैंडर्ड तक करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हम अबव स्टैंडर्ड पे जाएंगे। लेकिन मसला मैंने आपको बता दिया है जो एडवांस क्वेश्चन में आता है। ये 12 लीजिए, तो कितने यूरो के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? ये 8। 8 कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शन। टोटल पेमेंट करनी 1 मिलियन की और कॉन्ट्रैक्ट लॉट अवेलेबल है 1/25 की। कितने आ गए? 8। क्लियर? अब क्या करना? टोटल पेमेंट। अच्छा, टोटल पेमेंट जो होगी किस लिहाज से होगी? किस लिहाज? हाँ, लोकल करेंसी के लिहाज से होगी। तो इसका मतलब है हमें पेमेंट के लिए कोई एक्सचेंज रेट भी चाहिए होगा ना। अब देखिए, ड्यू डेट पे हम जाएंगे, हम इसे कहेंगे भाई तूने कहा था हमें 8 यूरो के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो पूरा करो कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को दो 8 यूरो के कॉन्ट्रैक्ट। 8 यूरो के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? 1,25,000 यूरो इंटू 8, दो इतने यूरो। बदले में हमने इन्हें कुछ पैसे देने हैं, बाय करेंगे इनसे पेमेंट करने के लिए आगे। ये हमें 8 कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कहता ये लो पहला कॉन्ट्रैक्ट, ये लो दूसरा पैकेट, ये तीसरी पेटी, ये चौथी पेटी, 5वीं, 6, 7, 8 पेटियां दे दी इसने हमें। बदले में हमने कुछ देना है क्या? करेंसी। किस रेट पे? स्ट्राइक प्राइस पे। शाबाश। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 1.24 इंटू 1.24 स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है? 1 इंटू 8 इंटू 1.24 इज इक्वल टू 1240। अच्छा, आपके जहन में ना एक बात आ रही होगी कि बजाय ये कैलकुलेशन करने के डायरेक्ट 1 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.24 से। फिर भी तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों मना कर रहा हूं? वाला नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टोटल अमाउंट चेंज हो। अभी तो एग्जैक्ट पूरा आ गया ना डिवाइड। कल जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, उसमें एग्जैक्ट पूरा नहीं आएगा, उसमें पॉइंट्स आएंगे। तो आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है थोड़े से कम या ज्यादा हो उससे जो अमाउंट आपने रिसीव या पे करनी है। तो कैलकुलेशन आपने डायरेक्ट नहीं करनी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से करनी है। इसी तरह कमीशन भी डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से करना है। ये क्लियर हो गया? 1.2। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रीमियम इन लोकल करेंसी। प्रीमियम कैलकुलेट करना है इन लोकल करेंसी, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करें प्रीमियम? प्रीमियम उसने क्या दिया हुआ है? इज 3.43 यूएस सेंट्स पर यूरो, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पर यूरो। तो कॉन्ट्रैक्ट में जितने यूरो हैं उन हर एक यूरो पे ये लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा प्रीमियम का? इनटू क्या? साइज के कितना? ये यही आ गया, यही 125000 यूरो इंटू 8 इंटू 3.43 सेंट्स है। तो इसको डॉलर में कन्वर्ट करें, हाँ?
ये यूएस डॉलर में नहीं है, ये सेंट्स में है। सेंट 100वां हिस्सा डॉलर का। ये 3.43 डिवाइडेड बाय 100 आए 0.0343 डॉलर इंटू 0.0343 डॉलर। तो ये जो जवाब आएगा किसमें, ये जवाब किसमें है, ये डॉलर में है, लोकल करेंसी में। और ये भी जो जवाब आएगा किसमें आएगा, डॉलर में। ठीक है, 50,000 इंटू 8 इंटू 0.0343 डॉलर, क्या आ गया, जमा कर दिया, सॉरी, 125 इंटू 8 इंटू 0.0343 34,300 डॉलर। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दूं, क्यों, लोकल करेंसी। लेकिन अगर कभी ये मुश्किल वाला क्वेश्चन होता ना, अगर कभी ये जो कल करने जा रहे हैं, तो उसने यहां पे 3.43 सेंट्स पर यूरो नहीं दिए होते, उसने 3.43 यूरोज पर सेंट दिए होते। यानी प्रीमियम फॉरेन करेंसी में, इसमें तो आप खुशकिस्मत हैं, उसने प्रीमियम लोकल करेंसी में दिया हुआ है। लेकिन मुश्किल क्वेश्चन में वो प्रीमियम लोकल करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में देगा। कर लेंगे हैंडल, मुझे नहीं लगता, पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा चलिए, नेट रिसीट या पेमेंट कितनी होगी, अच्छा ये भी पे कर रहे हैं, ये भी पे कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कर दे 1240000 प्लस ही करना है, अब इसमें क्या रहेगा, इतना को हम कर ही सकते हैं, इजिकल टू 1274300। ये आपका टोटल पेमेंट, हेज्ड मनी। क्लियर। फिर से मुझे बताइए, मैक्सिमम दुनिया का मुश्किल तरीन क्वेश्चन आ जाए या आसान तरीन क्वेश्चन आ जाए ऑप्शंस का, आपने अप्रोच क्या रखनी है, 6 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, डायरेक्ट कोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। मुश्किल क्वेश्चन में क्या होगा, इनडायरेक्ट दिया होगा, आपने उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा एग्जाम में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, आपने देखना है, हाँ लोकल करेंसी पहले, फॉरेन करेंसी बाद में होनी चाहिए। फिर डिसाइड करना है टाइप ऑफ ऑप्शन, डिसाइड करना है टाइप ऑफ ऑप्शन कि कौन सी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन उठाएं कि पुट ऑप्शन उठाएं। कैसे पता चलेगा कौन सी ऑप्शन उठानी है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो पुट ऑप्शन, और फॉरेन करेंसी पेएबल है तो कॉल ऑप्शन। थर्ड, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं, टोटल फॉरेन करेंसी में जितना पे करना है और डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसी और करेंसी में है और फॉरेन करेंसी किसी और में, तो फिर कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। फिर पेमेंट टोटल कैलकुलेट करने है, ये सिंपल, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मल्टीप्लाई करें कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है और मल्टीप्लाई बाय स्ट्राइक। ये हमेशा स्ट्राइक प्राइस होगी, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस पे हमने पेमेंट करनी होती है, हमेशा किस पे होगी, स्ट्राइक। और फिर इसी तरह प्रीमियम कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है प्रीमियम से। अब प्रीमियम डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, प्रीमियम आपको फॉरेन करेंसी में दे देगा, आपने उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना, और फिर एंड पे दोनों टोटल पेमेंट और प्रीमियम को ऐड कर दें, खत्म कहानी। क्लियर। अच्छा चलिए, अभी आज जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा उसमें डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी है, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? अच्छा चले, और मैं बल्कि इसका सलूशन भी आपको शाम में शेयर कर दूंगा, ताकि दिन में आप थोड़ा अपनी एफर्ट कर लें। फिर उसके बाद कह रहे कंधार कंपनी, जो भी नाम है इसका,
is based in UK, it will have to pay $2.4 million in 3 months. अब हमने यूके का गोरा बन जाना. अब हम यूके में बैठे हुए हैं. हम कहां बैठे हुए हैं? यूके में बैठे हो. हमारी होम करेंसी कौन सी है? लोकल करेंसी कौन सी है? पाउंड्स. फॉरेन करेंसी कौन सी है? डॉलर. डॉलर. डॉलर कैसे पता है डॉलर फॉरेन करेंसी है? पे करनी है फॉरेन. 2.4 मिलियन है 3 महीनों में. 3. कौन सी ऑप्शन चाहिए? पे करना है तो कॉल ऑप्शन. पे करना है तो पक्की बात है, ये ज़हन में रखिएगा. पे करना है तो कहानी में अगर कोई ट्विस्ट नहीं आया ना तो कॉल ऑप्शन है. स्पॉट रेट है यूएस डॉलर पर पाउंड 1.5938. ये 2 रेट क्यों दिए होते हैं? हाँ, एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है. एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है. ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट? देखा, मुश्किल क्वेश्चन आया, फंस गए आप. डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? हाँ. हमारी करेंसी कौन सी है? पाउंड. हमारी करेंसी कौन सी है? पाउंड. और अब क्या डॉलर कौन है? अब डॉलर फॉरेन करेंसी है ना. क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है. अब हम यूके में बैठे हैं, यूएसए में पेमेंट करनी है, तो ये लोकल करेंसी पहले और फॉरेन करेंसी बाद में है क्या? तो करें कन्वर्ट डायरेक्ट में. शाबाश, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी. क्या है? 0.6274 गलत. पाउंड पर गलत. भाईजान जब उसने कोटेशन में बाइंग और सेलिंग दोनों दिए हुए हैं तो आप जब कन्वर्ट करेंगे तो बाइंग और सेलिंग दोनों को करेंगे ना. ऐसे तो ना, जो सा हमें चाहिए नहीं, दोनों को करें. पूरे का पूरा डायरेक्ट में कन्वर्ट करें. आपको क्या पता कौन सा चाहिए? इतना आसान ना समझे क्वेश्चन को. शाबाश, करें. कर लिया? किधर है? लिखा नहीं है, गलत किया. कैसे गलत किया? क्योंकि कैलकुलेटर पे आया तो एक ही आया होगा ना, एक ही फिगर आई होगी. हालांकि अच्छा, दोनों ही कैलकुलेटर पे कर दे तो कैसे पता चलेगा सही है कि गलत है? ये हालात. अच्छा, लिखा नहीं है, कॉपी भी सामने, पेंसिल भी सामने, लिखा नहीं. जल्दी करें, जल्दी. नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा, आप नहीं करके देंगे मुझे. अच्छा, जरा लिख के दिखाएं, फिर मुझे लिख के दिखाएं. पाउंड पर डॉलर. शाबाश. हाँ हाँ हाँ, पूरा लिख के दिखाएं. किधर है कोई स्टूडेंट जिसने इतनी मुश्किल कैलकुलेशन करके लिख दी हो? पढ़ने वाली बात की है. पाउंड पर डॉलर किसने? इन भाईजान ने लिखा है 0.6274 आगे डैश 0.6264. दोनों रेट लिखे हैं. इनको फिर भी पढ़िए. ठा. हाँ, आपने क्या लिखा है? 0.6274 डैश 0.6265. ठा. ठा दिखाओ. 0.6274 डैश 0.6265. ठा. 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 भाईजान, ये जो 2 रेट दिए होते हैं ना, ये क्यों दिए होते हैं? एक बाइंग का होता है, एक सेलिंग का. पहले कौन सा आता है? बाद में कौन सा आता है? कम कौन से वाला आता है? ज्यादा कौन से वाला आता है? सेलिंग का. आप देखें, आपका पहले सेलिंग आ रहा है, बाद में बाइंग आ रहा है. और भाईजान जब उसको कन्वर्ट करना था ना, जब डिवाइड करेंगे तो ज्यादा वाली अमाउंट कम हो जाएगी और कम वाली ज्यादा हो जाएगी. समझ आई? तो हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा? वो होगा, मैंने पहले 1.5938 किया. 1.5938 ये है 0.6274. ये मैंने सेंटर में करके रखा 0.6274. ये कौन सा था? 1.5938.
अब मैं इसको भी डायरेक्ट करूंगा, लेकिन देख लूंगा अगर कम आया तो पीछे, ज्यादा आया तो आगे। 1.5962 ये तो भी किया है, नहीं ये नहीं, पहले वाला क्या था, ये 0.6265, ये 0.6265, अब ये कम है, इसका मतलब है ये बाइंग रेट है 0.6265, ये है आपका डायरेक्ट रेट। अब समझ आई कैसे कैलकुलेट करना है? चलिए एक मुश्किल कैलकुलेशन तो हो गई। लॉजिक पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में लॉजिक समझ लेंगे। लॉजिक रिएक्शन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना, जब आप वो रेसिप्रोकल कैलकुलेट करते हैं, इनवर्स करते हैं, तो बड़ी वाली अमाउंट फिर छोटी आती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले नीचे कम था ऊपर ज्यादा, अब ऊपर ज्यादा नीचे कम हो जाएगा। छोड़े इसको, रॉकेट साइंस है, आपको समझ आ गई करना क्या है। हाँ बस लॉजिक भी समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, पहले कैलकुलेशन को पक्का करें, ठीक। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर चीजें समझेंगे। लॉजिक है इसकी, ये नहीं है, लेकिन भी फोकस करें। करेंसी ऑप्शन अवेलेबल टू के कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट साइज 62,500। ओ नो, ओ नो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या क्या मसला आया? पेमेंट हमने करनी है फॉरेन में, फॉरेन, और ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट साइज किस में है? ऑप्शन का लोकल में, पेमेंट फॉरेन में करनी है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब इसका थोड़ी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर वो ये कहे कि एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर नोट कीजिए, कह रहा है $1.6 पर पाउंड है, यानी 1 पाउंड का $1.6 मिलेगा, तो हम स्टिल इसको यूज नहीं कर सकते डॉलर खरीदने के लिए? क्या डॉलर खरीदने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट स्टिल यूज हो सकता है कि नहीं, ये बताएं। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन होगी 62,500 को बाय करने की, 62,500 को बाय करने की ऑप्शन है। बाय किस में होगा? डॉलर में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्टिल हम डॉलर दे के, हम पाउंड दे के डॉलर खरीदना चाहते थे। ओरिजिनली हम क्या चाहते थे? पाउंड दे के डॉलर खरीदना चाहते थे। उसने कहा डॉलर नहीं बेचता, पाउंड बेचता हूं, ठीक है। ओरिजिनली हम क्या करना चाहते थे? पाउंड दे के डॉलर खरीदना चाहते थे, डॉलर खरीदना चाहते थे। अब हम अपनी सिचुएशन को रिवर्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अपनी सिचुएशन को रिवर्स कर लेंगे। क्यों रिवर्स कर लेंगे? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पाउंड में डॉलर में नहीं है। पहले अगर हमने डॉलर बाय करने थे, डॉलर बाय करने थे, अब क्या करेंगे? सेल करेंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी चेंज होने का सिर्फ एक इफेक्ट आता है, क्या? कि अगर आपने ओरिजिनली कॉल ऑप्शन बाय करनी थी तो अब पुट ऑप्शन करने हैं, और अगर ओरिजिनली पुट ऑप्शन बाय करनी थी तो बाकी नहीं फर्क कोई। क्या फर्क पड़ा? करेंसी चेंज होने से क्या फर्क पड़ा? अब आपने अपनी पोजीशन रिवर्स कर ली। अब आपने जिसको बाय करना था उसको सेल करना है, और जिसको सेल करना था उसको बाय करना है, क्योंकि ये पाउंड जो है ये भी डॉलर के अगेंस्ट एक्सचेंज होगा ना, डॉलर के अगेंस्ट एक्सचेंज होगा। तो सिंपल। अब मुझे ये बताइए, ओरिजिनली अगर हम फॉरेन करेंसी डॉलर है, अगर हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में ही मौजूद होता, हम क्या करते? कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होती है? बाय करना। हमने पेमेंट करनी है डॉलर में, हमने बाय करना है लोकल करेंसी में। देख तो बाय करने के लिए कौन सी ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन।
अगर यूएस डॉलर में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता, हम बाय करते यानी कॉल ऑप्शन करते, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट दूसरी करेंसी में मौजूद है। तो जिस तरह डायरेक्ट को हमने इन्वर्स कर लिया, इनडायरेक्ट को इन्वर्स करके डायरेक्ट कर लिया, ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट ही है, ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट ही है। डायरेक्ट होता तो पाउंड दे के डॉलर लेते, इनडायरेक्ट है अब डॉलर दे के पाउंड ले रहे, तो इसको हमने इनडायरेक्ट कर लेना है, उलट कर देना है। जैसे किसको उलट किया था, करेंसी को क्यों उलट किया था, ये इनडायरेक्ट में था, इसको क्यों उलट कर रहे हैं, ये भी इनडायरेक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट साइज इनडायरेक्ट में कैसे है, अब पेमेंट करनी है डॉलर में, कॉन्ट्रैक्ट डॉलर का मौजूद ही नहीं, डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता, क्वेश्चन इधर ही खत्म था, क्वेश्चन खत्म था, मसला ही सारा यहां से शुरू। भाई मसला समझ रहे हैं, पेमेंट किसी और फॉरेन करेंसी में करनी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसी और करेंसी का अवेलेबल है, तो क्या करते हैं, वही जो करते होते हैं, क्या, इनडायरेक्ट। अब इसका मतलब है अगर सीधा तरीका होता, डॉलर है, डॉलर बाय करना था मैंने, ऑप्शन कौन सी होती, कॉल, अब कौन सी ऑप्शन उठाऊं, पुट ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन, पुट, तो यहां पे कौन सी ऑप्शन आएगी, पुट ऑप्शन। अब बाकी का क्वेश्चन आपने खुद करना है, टाइम तकरीबन हो गया, बाकी नंबर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, एक्सरसाइज प्राइस 1. अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उठा, मुझे कैलकुलेट करके दे, जरा कैलकुलेट करके दे, कॉन्ट्रैक्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने पाउंड चाहिए, हमें हिंट दे दूं, ठीक है मैं भी कैलकुलेट करता हूं, पाउंड एक डॉलर पर पाउंड, अब घर जाके हिंट दे दो, हमें इतने पाउंड चाहिए, इतने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो के इतने पाउंड के इक्वल हो, हमें इतने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए पाउंड के जो इतने पाउंड के इक्वल हो, हिंट, क्योंकि ये देखें हमारा पहले सिंपल फार्मूला होता था, टोटल अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड कर देते थे, लेकिन अब इसमें चूंकि करेंसी का फर्क है तो आपको यहां तो दोनों लोकल में करें, यहां दोनों फॉरेन में करें, 24 आ गया, एग्जैक्ट 24 आया, 24 चले जितना भी आया, क्लियर ये। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रीमियम कैलकुलेट। अच्छा प्रीमियम मुझे बताया, प्रीमियम उसने बताया हुआ है 2.08 सेंट्स पर पाउंड, प्रीमियम कितना है। अच्छा मुझे अभी 24 कंफर्म नहीं है, ये मैं जब सॉल्यूशन भेजूंगा फिर आपको बताऊंगा, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, हिंट दे दिया क्या, कि आपने लाइक विद लाइक को कैलकुलेशन करनी है ना, तो ऊपर डॉलर हो नीचे पाउंड हो तो कैलकुलेशन तो ही ना बनती, ठीक है। तो बेहतर है कॉन्ट्रैक्ट साइज के लिहाज से ऊपर उसको भी आप कन्वर्ट कर लें पाउंड में, 2400,000 डिवाइडेड बाय 1.60, नहीं ये 1.5 मिलियन, 24 मेरा तो एग्जैक्ट आ रहा है 24, आप पॉइंट में भी कर रहे हैं 24, हाँ चलिए 12 20 अच्छा प्रीमियम में भी देखे, प्रीमियम में भी कोई ट्विस्ट तो नहीं है, प्रीमियम में ट्विस्ट है कि नहीं है ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है, प्रीमियम ना प्रीमियम पाउंड्स में नहीं है, पाउंड्स में होता तो ट्विस्ट ना होता, पाउंड्स तो हमारी लोकल करेंसी है, प्रीमियम सेंट्स में है, सेंट्स में है 2.08 सेंट्स, इसको तो पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे ना, फिर पाउंड के लिहाज से प्रीमियम कितना आएगा, 0.08 पर पाउंड है, तो पाउंड कितने हुए थे इनटू कॉन्ट्रैक्ट, 24 कॉन्ट्रैक्ट
इंटू 62,500, $31,200 आ रहा है मेरा प्रीमियम। आपका प्रीमियम कितना आ रहा है? कैलकुलेट ही नहीं किया। 31,200 तो इधर ही ऐड कर दूं 31,200? नहीं, और ये डॉलर है, फॉरेन करेंसी में है प्रीमियम। प्रीमियम फॉरेन करेंसी में पे करना, लोकल में? लोकल में पे करना। तो इसको एक्सचेंज रेट से क्या करना पड़ेगा? 31,200 डॉलर है, डॉलर को ठहर जा जरा, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल। डॉलर बड़ा पाउंड बड़ा, तो 31,200 डॉलर है, इसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, जवाब ज्यादा आएगा कम आएगा? तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 1.6 का रेट है ना, 1.6 का रेट है ना। कोई बात नहीं, मैंने पहली दफा क्वेश्चन मैंने भी यही गलती की थी पहली दफा। 19,500 प्रीमियम। प्रीमियम डॉलर में है, ये 2.08 सेंट्स पर पाउंड। एक पाउंड पे प्रीमियम है 2.08 सेंट। सेंट मतलब डॉलर का 100वां, छोटा डॉलर 100वां हिस्सा। भाई ये हो गया प्रीमियम। अब क्या करना है? टोटल कॉस्ट, टोटल प्रीमियम को ऐड करना है। इतना को काम तो आप कर ही लेंगे। चले, अब ये क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है, इसकी अभी पिक्चर ले ले, क्योंकि हो सकता है मैं 12-1 बजे आपको शेयर करूं, तो ये ना तब तक आप फारिग बैठे। पिक्चर ले ले इसकी, ताकि क्वेश्चन आप करने के काबिल हो। तरीके का, स्टेप्स नहीं छोड़ने भाई, स्टेप्स नहीं छोड़। जहां पे स्टेप छोड़े मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कहीं पे फंसते हैं मेरी जिम्मेदारी। क्लियर जी? कल एक और ऑप्शन का भी कर लेंगे, काफी है ये। एक और भी कर, हाँ ठीक है, अप्रोच हमारी मजीद पक्की हो जाएगी। पर ठीक है, कल इंशाल्लाह एक और करेंगे। लेकिन कल थोड़ा मैं उसमें प्रैक्टिकल थोड़ी प्रेजेंटेशन दे के कि किस तरीके से डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। ठीक है, वो आपके साथ मैं कोशिश करूंगा कि मजीद इसको भी मुश्किल बना दो कल। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये पेएबल का है, कल रिसीवेबल का कर लेंगे, दोनों एंगल से हो जाए ना। पेएबल का दोनों क्वेश्चन आज पेएबल के किए है ना, तो कल रिसीवेबल की हेजिंग कर लेंगे थ्रू ऑप्शन। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।